हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ये जो क्लास है स्पेशली यूजीसी नेट और एमपी सेट को टारगेट करके की जा रही है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में रिचर्ड स्टील को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि हमारी जो स्टडी चल रही है एमपी सेट और यूसी नेट को टारगेट करके चल रही है, जिसका हमने अभी यूनिट 6 कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 एंड 2 रनिंग में है। ठीक है, देन उसके बाद जो भी यूनिट बची हुई हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रिचर्ड स्टील को। देखिए, रिचर्ड स्टील का जो जन्म हुआ है, जो डेट ऑफ बर्थ ईयर है इनका 1672 है एंड डेथ ईयर 1729 है। ठीक है, जो बहुत ही कम रेयर चांस है पूछे जाने का, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। बस ये जाने रहिएगा कि ये एक आयरिश राइटर है। ठीक है, और पॉलिटिशियन है। ठीक है, और ही बिकम अ विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1713, और ये 1713 में विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ठीक है, मतलब संसद के सदस्य बने। ठीक है, और he was knighted in 1713 when King George I came to throne, and he was given to responsibility of Royal Theatre, Drury Lane, London. ठीक है, तो 1718 में जब किंग जॉर्ज प्रथम को गद्दी से हटाया गया था, ठीक है, तो इनको नाइट की उपाधि दी गई। ठीक है, नाइटेड किया गया एंड इन्हें शाही पद की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, और इनको थिएटर ड्यूरी लेन लंदन में इनने वर्क भी किया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो रॉयल थिएटर ड्यूरी लेन लंदन है, इसमें इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ठीक है, इसको चलाने का इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ठीक है, और 1713 में इनको किंग जॉर्ज फर्स्ट के थ्रोन के बाद जब उनको हटाया गया, तो यहाँ पे इनको नाइटेड किया गया है। ठीक है, तो नाइटेड है इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक पदवी होती है नाइटेड की। नेक्स्ट लाइन जो इम्पोर्टेंट है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज टैलेंट ऑफ राइटिंग पॉलिटिकल पैम्फलेट्स ही वॉज अवॉर्डेड टू पोजीशन ऑफ ऑफिशियल गेजेटियर्स। ठीक है, मतलब राजनीतिक जो ये पैम्फलेट्स लिखते थे, इनकी प्रतिभा के कारण इनको जो है ऑफिशियली गेजेटियर्स की उपाधि दी गई। ठीक है, के पद से सम्मानित किया गया, मतलब एक यहाँ का पोजीशन होता है जो ऑफिशियल गेस्टियर्स बोलते हैं, उस वो इनको दिया गया। ठीक है, तो अच्छी लाइन है। ठीक है, ड्यूरी लेन स्टील रोड द सेंटिमेंटल कॉमेडी द कॉन्शियस लवर विच वॉज एन इमीडिएट हिट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब ड्यूरी लेन में वर्क कर रहे थे, तो उस समय स्टील ने भावुक कॉमेडी, एक मतलब एक अच्छी कॉमेडी लिखा, सेंटिमेंटल कॉमेडी, मतलब हंसना भी है उसमें, थोड़ा सा रोना भी है, ऐसी कॉमेडी थी इनकी, द कंसाइसस लवर। ठीक है, तो द कंसाइसस लवर जो है इनका लिखा हुआ एक वर्क है जो इम्पोर्टेंट है। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ किटकैट क्लब। ठीक है, तो इनको किटकैट क्लब का जो है मेंबर भी बनाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ किटकैट क्लब। और किटकैट क्लब है क्या, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो किटकैट क्लब क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है, इट वाज एन अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लिश क्लब इन लंदन विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड लिटरेरी एसोसिएशन। ठीक है, मतलब 18th सेंचुरी में शुरुआत में लंदन में एक मतलब राजनीतिक और साहित्यिक जुड़ाव वाला एक ये इंग्लिश क्लब बना, मतलब इसमें जो लोग जुड़े, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और लिटरेरी मतलब पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल थे। दिस फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड बाई क्रिस्टोफर कैट। ठीक है, और इनकी जो पहली बैठक हुई क्रिस्टोफर कैट द्वारा आयोजित की गई। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कैट द्वारा आयोजित की गई इनकी जो है ये पहली कह सकते हैं मीटिंग थी। ठीक है, पहली बैठक जो इनकी क्रिस्टोफर कैट द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, किसकी, किट कैट क्लब की। ठीक है, द क्लब नेम इज ड्रीव्ड फ्रॉम हिज मटन पीस फर्स्टली देन मेट अ टेम्पल वॉर। ठीक है, तो क्लब का जो नाम है मटन पाइस से लिया गया है, सबसे पहले उनकी मुलाकात टेम्पल वॉर में हुई थी। ठीक है, और ये जो नाम लिया गया है मटन पीस, ठीक है, यहाँ से इसका कहीं ना कहीं नाम निकल के आया है, और इनकी जो मुलाकात हुई टेम्पल वॉर में हुई। परमानेंट मेंबर जो हैं इसके, तो कॉन्ग्रेव थे, विलियम कॉन्ग्रेव को आपने पढ़ा होगा, जॉन लॉक थे,
ठीक है। और वेनबर्ग थे, एडिशन थे, स्टील थे, इंक्लूडिंग मैनी पॉलिटिशियन, और कई सारे पॉलिटिशियन भी थे। रिचर्ड स्टील को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडिशन को मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। कॉन्ग्रेव को आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, स्टील फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इन द क्रिश्चियन हीरो वाइल स्टील वॉज इन द आर्मी, ठीक है। तो विलियम कॉन्ग्रेव टू मेंबर ऑफ किटकैट क्लब, बिल्कुल अनामिका, मैंने आपको पढ़ाया था और आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है। देखिए, यही प्रूफ होता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से पढ़ ले तो उसको वो चीज याद हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे अनामिका को पता था कि विलियम कॉन्ग्रेव उसके क्या थे, ऑलरेडी मेंबर थे पहले, तो इन्होंने बता दिया इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्टील फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इन द क्रिश्चियन हीरो फाइल स्टील वॉज इन आर्मी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जो स्टील की पहली प्रकाशित कृति है द क्रिश्चियन हीरो, इसमें स्टील, जबकि स्टील सेना में भी थे, ठीक है। मतलब स्टील जो थे, रॉबर्ट स्टील सेना में भी थे, और इनका वर्क है द क्रिश्चियन हीरो। द फ्यूनरल इज कॉमेडी बाय हिम, ठीक है। इनकी एक और कॉमेडी है जिसका नाम है द फ्यूनरल, ठीक है। In 1705, he wrote The Tender Husband with contribution from Edition, ठीक है। तो किटकैट क्लब 1705 ये 18th सेंचुरी की शुरुआत में लंदन में मजबूत राजनीतिक और साहित्यिक जुड़ाव द्वारा इंग्लिश क्लब है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और 1705 में इन्होंने एडिशन के योगदान से द टेंडर हस्बैंड लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एडिशन जो है उनके सहयोग के साथ इन्होंने एक वर्क लिखा था, ठीक है। और वो क्या था, द टेंडर हस्बैंड। अब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एडिशन का नाम जुड़ गया तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एडिशन के कंट्रीब्यूशन के साथ रॉबर्ट स्टील ने कौन सा वर्क लिखा था, ठीक है। द टेंडर हस्बैंड, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। Still first journal that Tetler appeared on 12 April 1709, which appeared 3 times a week, Tuesday, Thursday and Saturday, ठीक है। तो स्टील की जो पत्रिका है द टेटलर, ठीक है, ये 12 अप्रैल 1709 को प्रकाशित हुई थी, जो सप्ताह में 3 दिन प्रकाशित होती थी। वो 3 दिन कौन कौन है, डेट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी एक इसका बस नाम याद रखिएगा कि रॉबर्ट स्टील की कोई जो जर्नली पत्रिका है उसका नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा द टेटलर, ठीक है। ये कब प्रकाशित हुई या पब्लिश हुई तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। He wrote this periodical under the pseudonym Isaac Wickerf, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पत्रिका का जो कह सकते हैं कि जो पत्रिका का जो इन्होंने पेरिडोरिकल अंडर, मतलब देखिए जो मतलब उसका वो नहीं बताते, अपन लाइन बनाते हैं, वो जो बनाने का जो काम किया था वो आइजैक बिकस्टॉफ के द्वारा किया था, ठीक है। मतलब इन्होंने इस जो वर्क की जो लाइन बनाने में बहुत ज्यादा क्या किया है, सहयोग किया है, ठीक है। और द मोटिव बिहाइंड राइटिंग द टेटलर वॉज टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट ऑफ लाइफ and to recommend a general simplicity in our dress, discourse and behavior, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि द टेटलर लिखने के पीछे इनका एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, कि झूठी कलाओं को उजागर करना है, ठीक है, और हमारी पोशाक में सामान्य सादगी की सिफारिश करना है, ठीक है, प्रवचन और व्यवहार जो है उसमें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। Tatler's publication was close to avoid the compilation of it being a Whig publication under Tories attack, ठीक है। तो टॉर के हमले के तहत विग प्रकाशन होने के संकलन से बचने के लिए टेटलर का प्रकाशन बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टेटलर पब्लिकेशन वाज क्लोज टू अवॉइड द compilations of it being a Whig publication under Tory attack, ठीक है।
तो जब टॉर्व के हमले होने लगे तो इसका प्रकाशन जो है टेटलर का वो बंद कर दिया गया था, ठीक है। स्टील प्लेड अ माइनर रोल इन द नॉवेल द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमंड बाय डब्ल्यू एम ठाकरे, ठीक है। विलियम मेकपीस ठाकरे जो थे उनका एक नॉवेल था जिसमें इनका माइनर रोल था, ठीक है। क्या रोल था? द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमंड में इनका माइनर रोल था। तो ये चूंकि विलियम मैकपीस ठाकरे जो है वो इंडियन राइटर हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें आप लोग को थोड़ी चीजें पढ़नी हो सकती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकती है लाइन। चलिए, तो नेक्स्ट जो राइटर हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं आप लोग को बता दूं वो कौन है, तो वो है एडवर्ड यंग, ठीक है। लेकिन इनको हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, उनको हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, ठीक है। एडवर्ड यंग के बाद हम एक और पोएट को पढ़ने वाले हैं, एन ए फिंच को, ठीक है। तो इनको दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके जो अभी आपने पढ़ा है वो यूनिट 1 है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नामिक है, वेरी गुड। चलिए, फिर से आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगी क्लास क्योंकि अभी हमें यूनिट 1 को पढ़ा है, अब हम यूनिट 2 पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 के लिए आप एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।